ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए। और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी। और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। इवन मैंने आपको कहा था कि कश्मीर में भी, कश्मीर के करना तीथवाल इलाके में एक रिसेंटली मंदिर बना। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे और उनकी कवरेज इस तरीके से की गई कि जब वो अपने घर से निकले, फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से वहां पे उतरे, उसके बाद वहां पे वो राम मंदिर के उस जगह पर पहुंचे। ये सब मुसलसल चलता रहा। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरी से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या, होली सिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो है वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोस प्लेसेस जहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा, फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहां पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को।
इसको जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि एक पार्लियामेंट एक सीएम थे इंडिया के, मुझे किसी स्टेट के, मुझे उनका नाम भूल जाता है बार बार, स्टेट का भी भूल जाता है और उनका भी भूल जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, और ये सारा यूपी अगर आप देखें, सारे ऑप्टिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। ये ऑप्टिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है, हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है इस सारे को, और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो। अगले दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, ₹1 डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला, और ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है, और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वैटिकन है, दिस इज अ वैटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स, यू नो, जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो आयतुल्लाहs हैं इराक के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हजरत गाजी अब्बास का है, फिर ईरान में जो है वो जो इमाम है, इमाम अली रज़ा हैं वहाँ पे, जो उनका जो एक टॉम बना हुआ है। देन सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, और हमारे सारे जितने खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं। तो द सऊदीज हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें, उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम। सो नरेंद्र मोदी जो है with this Ayodhya Mandir, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they are going to come every day in India. तो उसमें कौन थे? उसमें तो हम लोग ही थे वहां पर जिन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की, तब भी तो मुस्लिम भाई खड़े थे वहां पर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो राम मंदिर की जो हिस्ट्री है ना वो 15 सेंचुरी से है, लाइक वो अभी की नहीं है, हम बोलेंगे आज से या 100 साल 2 साल नहीं, इट्स अबाउट 15 सेंचुरी। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो सब जो है इसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचे। लगभग सारी कंपनीज के सीईओज जो है, ऑलमोस्ट 67 या 87 कंपनीज के सीईओज जो है वो इस इनॉग्रेशन पे पहुंचे। और साथ ही यूपी के जो सीएम है उन्होंने ये बात भी साफ साफ कही कि अयोध्या का जो वो एयरपोर्ट है उसको अब इंटरनेशनली एयरपोर्ट बना दिया गया। और 22 जैन को, यानी कि जिस दिन इनॉग्रेशन थी उस दिन लगभग 100 से ज्यादा चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स जो है, प्राइवेट जेट्स जो हैं वो लैंड किए गए। दोस्तों, आज का दिन भारत में व पूरी दुनिया में त्योहार के रूप में मनाया गया, क्योंकि आज रामलला सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। 5 साल के बालक रूप में विराजमान रामलला का सोने के आभूषणों से श्रृंगार देख लोग भाव विभोर हो गए। 200 किलोग्राम की प्रतिमा को 5 किलो सोने के जेवरात पहनाए गए हैं। नख से ललाट तक भगवान जवाहरातों से सजे हुए हैं। रामलला ने सिर पर सोने का मुकुट पहना है। मुकुट में लाल और हरे रंग के रत्न जड़े हुए हैं। इसमें किनारे मोतियों की झालर लटकी हुई है। माथे के बीचों बीच सफेद धातु से बना तिलक बना हुआ है। कमर में करधनी, कान में सोने के कुंडल पहने हुए हैं। गले में हरा, सफेद और लाल रंग के मोतियों की भव्य माला है। इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी गूंज रही है।